नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है। क्योंकि जीवन में कहते हैं ना मित्रों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जीवन में छोटी छोटी सावधानियों को नज़रअंदाज करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में अपन आ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सावधानियों को अपन ध्यान ना रख रहे हैं तो जीवन बहुत बड़े उलझनों में गिर सकता है। ऐसे में क्या करें क्या नहीं करें, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ज़्यादातर देखा जाता है, सावधानी की बात आती है। अब ब्रह्मचर्य में हम क्या सावधानी रखें। सबसे पहले जो बात है सावधानी रखने की, मित्रों वो कहते हैं वो सावधानी, आप किसी चीज को आगे मत टालिए। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, पालन करना चाहता हूं, मगर कल से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से ही। जहां जो नियम है, जो खाने पीने का सिस्टम है, जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, मुझे अभी से उस चीज को फॉलो करना है, तभी मैं ब्रह्मचारी बन पाऊंगा। यदि मैंने कल पर टाल दिया तो कल वापस मेरे माइंड में आएगा, नहीं आज नहीं, कल से कर दूंगा। मित्रों, जिस व्यक्ति के टालने की आदत पड़ जाती है, किसी को भाई आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने, अगले साल, इस त्योहार से, उस त्योहार से, मेरे बर्थडे से, फिर वो चीज़ कभी नहीं संभव नहीं हो पाती है। फिर वो गलती आपसे बार बार होती ही जाएगी। वरना जो संकल्प मजबूत कर लिया, मुझे अभी से ही इस नियम का पूरी प्रामाणिकता से पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गलती नहीं करनी है, तभी आपका ब्रह्मचर्य हो पाएगा। उसमें जरा सी भी चूक आ गई, आप सोच रहे हो अरे अभी तो आज इतनी तारीख हुई है, 25-26 तारीख हो रही है, अभी 4-5 दिन ही तो बचे, अगले महीने से 1 तारीख से शुरुआत की जाए। नहीं, अभी से ही करो भैया, फायदा जितना चाहिए। मैं तो हमेशा सभी को कहता हूँ, आपको जितना ज़्यादा फायदा चाहिए उतना ज़्यादा, उतने अच्छे से ब्रह्मचर्य करो। आप जितना चाहते हो, चाहे फेस ग्लो की बात हो, बॉडी अट्रैक्शन की बात हो, माइंड्स की बात हो, फिजिकल फिटनेस की बात हो, किसी भी तरह से आपको जितना ज़्यादा फायदा चाहिए, जितना ज़्यादा कुछ अचीवमेंट चाहिए, उतना ज़्यादा ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। तो जितना करेंगे उतना बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आप नहीं करेंगे और फिर सिर्फ अरे हम करना चाह रहे थे मगर संकल्प टूट गया, टूट नहीं गया, आपने जानबूझ करके तोड़ दिया, उसको टूट गया नहीं कहते। तो अपनी खुद की सावधानी खुद रखो। और दूसरी बात, किसी की भी बातों में ना आए। और फिर आपको पता चल गया है मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो फिर किसी की बातों में नहीं आना है। फिर चाहे कोई कह रहा है अरे इससे ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने स्वयं महसूस किया है, तो फिर ये सवाल पूछने की बात ही कहाँ आती है। मैं भी आपको कह दूं भाई हस्तमैथुन से फायदा होता है, तो भी आपको बात नहीं माननी चाहिए। यदि आपने उस गलती से आपको कर लिया है और आपका जीवन बर्बाद हो चुका है अभी तक, तो फिर आप दूसरे लोगों के, जो फालतू के लोग हैं, आवारा लोग, उनसे आप सलाह ले रहे हो। सलाह नहीं, वो आपको, वो कहते हैं शौक चढ़ रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मित्रों, दुनिया में व्यक्ति वही सफल हो सकता है जो एक गाड़ी में बैठ करके जाता है। कोई सोचता है रोड पर 2 गाड़ियां चल रही है, मैं एक टांग इस पर रखूँ, एक टांग इस पर रखूँ और मैं जाऊँगा, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। वो खाली एक स्टंट कर सकता है, एक दिखावा कर सकता है, मगर अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य पर, जहाँ निर्धारित स्थान पर पहुँचना चाहिए था, उस स्थान पर वो कभी नहीं पहुँच सकता है। क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होता है, आगे भी जाना पड़ता है, किसी को साइड भी देनी पड़ती है, हर तरह से काम करना पड़ता है। तो वैसे सामान्य लोगों का वो काम नहीं है। तो आप एक गाड़ी में चले। आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो ब्रह्मचर्य नियम से पालन करें। फिर ब्रह्मचर्य नाश करने वाले वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या बहकावे में ला रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखना चाहिए। यदि आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है तो फिर आप उनके साथ जा सकते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं मैं ब्रह्मचर्य पालन भी करूंगा, उनकी बातें भी सुनूंगा, वहां से भी मुझे रस मिलेगा, ब्रह्मचर्य का पालन का भी लाभ मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपका जीवन बर्बादी हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? कौन बता रहा है ऐसी चीजें? अपन खुद ही बहुत अरे इंटेलिजेंट बन रहे, अरे मैंने तो इतने साल नाश कर दिया, ऐसा हो गया, हम तो बहुत खुश है।
अरे भैया, कहने से कुछ नहीं होता है। इंसान को जब समय के साथ साथ जब पता चलता है उस जिस चीज को उसने खोया है वो कितनी बड़ी महान शक्ति थी, और जब उसको एहसास होता है तब तक वो सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है, उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं बचता है। और कुछ एज आगे चल करके जब अपन वो उस एज को पार कर जाते हैं, फिर ब्रह्मचर्य भी वहां पर इफेक्ट दिखाना ही बंद कर देता है, ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना ही बंद हो जाता है। वैसा अपने साथ ना हो, उससे पहले ही सुधर जाओ। आज आप जरा एक बुद्धि लगाइए, जो 40 साल के लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश करके बहुत नुकसान कर दिया, वो लोग कह रहे हैं क्या उन लोगों को पता नहीं था? क्या पता तो था, मगर फिर भी मजा लेने के लिए, शौक के लिए ब्रह्मचर्य का नाश करते जा रहे थे। और जब पता चला तब तक क्या हुआ? अब तक देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरा जीवन ना जिए। दूसरी सावधानी ये, और तीसरी सावधानी क्या रखनी है? अश्लील दृश्यों से बचना है। आप कहते हैं क्या मोबाइल ही छोड़ दे? अरे भैया, मोबाइल में बहुत कुछ अच्छा भी है, टेलीविज़न में बहुत कुछ अच्छा भी है, मार्केट में बहुत कुछ अच्छा भी है, कॉलेज में बहुत कुछ अच्छा भी है। वो क्यों नहीं अपनाते आप? जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उनको अपनाइए। ये फालतू की चीज़ें। अब सबसे पहले बात मैं आपको, जो कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, अरे कॉलेज में जाते हैं तो क्या करें? आपके माँ बाप को आप पूछिएगा ये सवाल कि पिताजी मैं कॉलेज में आप पढ़ाई के लिए मुझे भेज रहे हो या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? तो आपके पिताजी पहले तो 2 रैप्टर लगाएंगे आपको, और फिर उसका जवाब देंगे अच्छे तरीके से कि किसको आप बेवकूफ़ी बता रहे हो। तो एक दृश्यों से बचना है किसी भी तरह से। अपने को गलत दृश्य, अपने कहते हैं मेरे मन में नहीं है, मैं अगर मान लो कोई यूट्यूब देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी देख रहा हूँ, और उसमें अगर गलत कोई दृश्य आ भी गया, सामने वाला इंसान कोई पूरा नंगा ही दिख गया भले मुझे, मगर मुझे नहीं देखना है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, 100% उसको इग्नोर करूंगा। मगर यदि मुझे इंटरेस्ट है देखने का, तो मैं उसको, अगर सामने नहीं आएगा तो मैं सर्च करके भी उसी को देखूंगा, यदि मुझे देखना है तो। अगर मुझे नहीं देखना है तो वो मेरे सामने आकर भी मेरे लिए नहीं देखे के समान ही है। तो वैसी अपनी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, ना कि अरे भैया आ गया था, ऐसा हो गया था। नहीं होता है, गलती से कुछ नहीं होता है, अनजाने में नहीं होता है, बहुत कुछ वो साजिश होती है भीतर। ऐसे सामान्य तरीके से बात नहीं है ब्रह्मचर्य की, ये नाश कर दे रहे हो हम, गलत देखने से ऐसा हो गया था, ये नहीं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है ब्रह्मचर्य में? एक सावधानी क्या रखनी है? किसी भी तरह से, हर तरह से अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल रखना है। अपने संकल्प को तोड़ना नहीं है, अपने संकल्प से विचलित नहीं होना है। दूसरा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तीसरा, किसी भी गलत दृश्य को अपने आंखों के सामने ना तो लाना है, ना अपने माइंड में सोचना है, ना देखना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।